वो एक लीडर है ना, डायरेक्ट चुने गए हैं, वो लीडर है। तो लीडर तभी होता है जब उसकी टीम भी उसके साथ हो। अकेले तो लीडर नहीं बनता। तो लीडर के रूप में उनको अपने उस पूरी टीम को, क्योंकि वो मंत्रिमंडल है उनका, तो उस पूरी टीम को प्रशिक्षित करना, उसको मोटिवेट करना, उसको अवसर देना, मतलब वो स्थिति पैदा करना कि सारे लोग इस तरह से इकट्ठे हों, बाकायदा नियमित बैठकें हों। दूसरा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी ना सारी चीजें। एक तो ये, दूसरा ये है कि लोगों ने पिछले लंबे अरसे से ये देख रहे हैं कि वार्ड मेंबर का तो कोई महत्व ही नहीं होता, वो पद ही बिल्कुल बेकार है, कोई काम, तो उसके लिए कोई कायदे का आदमी खड़ा भी नहीं होता, कोई लोग आगे भी नहीं आते। ऐसा नहीं गांव में लीडर की कमी है, लीडर तो बहुत है। लीडर मीन्स पॉलिटिकल लीडर नहीं, लीडर मीन्स जो लोगों को जोड़ करके और उसकी अगुवाई कर सकता है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है गांव में। तो वो लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो लोग आते नहीं। तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो इसकी जानकारी उसके पहले से लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए, वो चुने जाए उसके पहले सामान्य जानकारी तो सब लोगों के पास हो। और एक माहौल गांव में ऐसा बने कि लोग निकल करके बाहर आए। और ये सबको मिल के करना होगा, किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा ये काम। जी। शुक्रिया शुक्रिया। दीपक दीपक जोशी जी, आपने हैंड रेस किया और फिर हमारे हिमेश भाई ने भी किया हुआ है। दीपक जी बोलिए आप। ठीक है हिमेश भाई, आप पूछिए। हाँ हिमेश। नमस्कार, जय उत्तराखंड सभी साथी को। जी और नमस्कार। कर हमारे खास मेहमान आज के CS प्राण जी को सादर प्रणाम। और जी उन्होंने काफी नमस्ते। हमें अहम जानकारियां दी है पंचायती राज के बारे में। तो एक सवाल मेरा भी था उनसे। एक तो जो हमारे पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं, ये मतलब इसकी एक्चुअल खबर कब आती है? मतलब ये भी पता नहीं चल पाता है कि मतलब ये सीट जनरल आएगी, OBC आएगी, SC आएगी, कौन सी आएगी, इसका पता मतलब बहुत कम समय में मिलता है। जिससे जी मतलब अपने प्रचार प्रसार में भी क्या कहते हैं, समय ज्यादा नहीं दे पाते हैं और अचानक ही पता चलता है। जी इसका जी। एक तो मैं चाहता हूँ कि मतलब इसका एग्जैक्ट पता चले। वास्तव में ये जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण और परसीमन, ये जी दोनों मुद्दे जो है राज्य सरकार के पास है, ये चुनाव आयोग के पास नहीं होता है। जी अ, भारत के चुनाव आयोग के पास तो परसीमन का अधिकार है, अर्थात कौन कॉन्स्टिट्यूंसी MLA या MP की कैसी बदलेगी या छोटी बड़ी होगी, ये चीजें तो भारत सरकार का चुनाव आयोग करता है MLA MP वाले में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ जो बनता है, अर्थात वार्ड, कौन कौन निर्वाचन क्षेत्र होंगे, निर्वाचन क्षेत्र मतलब वार्ड सदस्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो उन निर्वाचन क्षेत्रों को भी बनाने का और उनके परिसीमन की जो जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकार को दी गई है। और दूसरा, आरक्षण पूरी तरह से राज्य सरकार के हिस्से में है और भारत सरकार के हिस्से में भी देश के आरक्षण का विषय है। ठीक है। तो इसके चलते राज्य सरकारें बड़ा टाइम लेती हैं इसको लेकर, ज्यादातर जगहों पे होता है वो लास्ट मोमेंट तक चुनाव है, भाई जल्दी करिए तभी हम इसकी घोषणा कर पाएंगे, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा, इसीलिए कभी कभी चुनाव भी टलता रहता है। और फिर जब वो ज्यादा सख्त हो जाता है या कोर्ट का ज्यादा दबाव आ जाता है, तो मजबूरन उनको जल्दबाजी में करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें समय पर लोग सूचित नहीं हो पाते और लास्ट मोमेंट पे लोगों को पता चलता है। तो ये उसके कारण है, बेसिक कारण ये है। अब उसमें ये होना चाहिए कि राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा। जी जी धन्यवाद सर। और दूसरा सवाल मेरा ये था सर, क्या ये जो वार्ड मेंबर होते हैं वैसे तो इनकी कोई वैल्यू होती नहीं है? जिसका गांव बड़ा होता है वो उनके तोक के हिसाब से क्या कहते हैं बंटवारा हो जाता है। क्या ये अधिकार सिर्फ ग्राम प्रधान को ही होता है या इसका भी अलग से कोई प्रावधान है? ग्राम प्रधान को कोई अधिकार नहीं होता। देखिए, तो ये पावर किसी इंडिविजुअल के पास है ही नहीं। पावर ग्राम पंचायत के पास है, पावर ब्लॉक पंचायत के पास है, पावर जिला पंचायत के पास है।
ठीक उसी तरह जैसे जो पावर होता है वो कैबिनेट के पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता, मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं होता। इसीलिए आप देखते हैं हर हफ्ते कैबिनेट बैठती है और कोई भी निर्णय जो होता है वो कैबिनेट पास करती है। पढ़ते हैं ना अखबारों में बराबर कि जी आज जी कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट में ये पास हुआ। जी सर। मुख्यमंत्री नहीं पास कर सकता उसको, प्रधानमंत्री नहीं अकेले निर्णय ले सकता। ठीक उसी तरह आपकी ग्राम पंचायत कैबिनेट है, कोई भी निर्णय होगा वो ग्राम पंचायत की बैठक में होगा और उस बैठक में बहुमत के आधार पर होगा। पहले तो सर्वसहमति से हो जाए सबसे अच्छा है, नहीं तो अगर सर्वसहमति है तो बहुमत के आधार पर होगा। और बहुमत के आधार पर जब होगा तो प्रधान को वोट देने का भी अधिकार नहीं होता। कब होता है? जब समान वोट पड़ेंगे तब प्रधान अध्यक्ष अपना वोट देगा, वरना वो वोट भी नहीं देता। उसकी जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत की बैठक को ठीक से आयोजित करना। जी मतलब यही ये मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब और ये हुआ कि मतलब ग्राम प्रधान अकेले मतलब इनका अकेले कोई पावर नहीं है, किसी तरह का कोई पावर नहीं है। ग्राम प्रधान की मीटिंग के दौरान होगा, मतलब सामाजिक सभी लोगों के हिसाब से। या मतलब जी पंचायत को पावर है, पंचायत की मीटिंग में चीजें तय होनी चाहिए। जी जी और जी क्योंकि वो दिखा दिया जाता है ना, अच्छा प्रावधान ऐसे हो गया कि मान लीजिए पहली बैठक बुलाई गई ग्राम पंचायत की, अब लोग नहीं आए तो कोरम पूरा नहीं हुआ, बैठक टाल दी गई, तो दूसरी बैठक होगी तो उसमें कोरम की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो प्रधान जी और सेक्रेटरी दोनों अगर उपस्थित हो जाएंगे तो जो भी निर्णय ले लेंगे वो संवैधानिक निर्णय हो जाएगा, पूरे गांव का मतलब पूरी कैबिनेट का निर्णय माना जाएगा। ये प्रावधान है, रूल है। लेकिन अभी इस गलती को सुधारने के लिए ज्यादातर राज्यों में प्रावधान किए गए हैं। कुछ राज्यों ने कहा है कि नहीं, अगर कोरम पूरा न होने के बाद भी जो दूसरी बैठक होती है उसमें भी कोरम देखा ही जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये कहा गया है कि तय कर दिया है कि कम से कम इतने लोगों की उपस्थिति जरूरी होगी। ग्राम सभा के लिए भी ऐसा कर दिया गया है तमाम जगहों पर। जी एक दूसरा ये है कि निर्णय का अधिकार ग्राम सभा के पास है। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय का अधिकार ग्राम सभा के पास है, ग्राम पंचायत के पास नहीं। जैसे गरीबी रेखा में नाम क्या किसका आएगा, ये ग्राम सभा तय करेगी। राशन की दुकान किसको मिलेगी, ये ग्राम सभा तय करेगी, पंचायत को तय करने का राइट नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास में किसका नाम बढ़ाया जा सकता है, ये ग्राम पंचायत तय करेगी। जीपीडीपी को स्वीकृति देना है प्लान को तो ग्राम सभा देगी उसको, ग्राम पंचायत को कोई पावर नहीं है इसमें। ग्राम पंचायत का दायित्व यह है कि ग्राम सभा जो निर्णय ले लेगी उसको क्रियान्वित करने का काम करेगी। ठीक उसी